आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो कई वर्षों से फेल नहीं है। मैंने खुद अपनी लाइफ में करे हैं और करवाए भी हैं। पैसों की दिक्कत है, मेहनत बहुत करते हैं आप, पैसे नहीं मिल रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपके पैसे अटक जा रहे हैं। आपके बार बार क्लाइंट जो आ रहा है वो आपको टाइम से नहीं दे रहा है और ये प्रक्रिया आपकी सीरीज वाइज चलती जा रही है और आपको अब पड़ गई इसकी आदत कि ये क्लाइंट तो ऐसा ही है। जिनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है या बना रहता है, लाख समस्या आ जाए वो हिम्मत नहीं हारते, गिरते नहीं है। वैसे तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है जिन पर पितरों का आशीर्वाद होता है। वैसे तो जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत, कैपेसिटी, ये उपाय हैं आपको जो मैं दे रही हूँ। और ये उपाय आपको आपको ताकत देंगे, कैपेसिटी देंगे, तो आप हारते नहीं हैं लाइफ से, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे लाइफ से। तो राधे राधे, जय माँ बाबा। मैं हूँ नीलू चौधरी, ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ, कुछ उपाय। पहले बताती हूँ मैं फाइनेंस से रिलेटेड। आपको अमावस्या पर स्नान करें। हर महीने जो अमावस्या आती है आपको उस पर स्नान करना है। अब आप कहेंगे नहाते धोते तुम रोज ही हैं। रोज के नहाने धोने में और डेली के नहाने में और उस दिन के नहाने में अंतर है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पवित्र नदी है, कोई गंगा नदी है, वो गंगा जी हैं, तो आप उसमें जाके स्नान करें। अगर नहीं है तो आपके पास वहाँ का आया हुआ जल होगा, गंगा जल होगा, सभी रखते हैं अपने घर में, नहीं तो आजकल अवेलेबल हो जाता है। उसको मावस वाले दिन अपने नहाने के पानी में मिला करके नहाएं। और कम से कम कहते हैं ना, 1-2 चम्मच डालो, 1-2 चम्मच से नहीं, थोड़ा सा डालिए, उसको डाल करके नहाएं आप उसको। आजकल होली वाटर आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है आजकल। अगर आसपास है तो वहाँ पे नहा लीजिए, नहीं तो घर के पानी में ही मिला करके नहा लीजिए। और आप या तो अगर छत है तो छत पे चली जाइए, टेरिस है तो टेरिस पे जाए, बाहर जा सकते हैं, कोई आसपास पार्क हो तो वहाँ जाएं। तांबे के लोटे में काले तिल डालें और सूर्य को जल अर्पण करें। और सूर्य को अर्घ जब दे रहे हैं तो अपने पितरों का तर्पण करना है। और याद रखिएगा, अपनी गोत्र जरूर बोलिएगा। जैसे किसी की बाल्यान होती है, किसी की जंगाले होती हैं, तो अपने नाम के साथ अपनी गोत्र जरूर बोलिए कि जंगाले गोत्र के पितरों या बाल्यान गोत्र के पितरों, आप इस तर्पण को स्वीकार कीजिए। इस तरह से आपको बोलना है। मांगना कुछ नहीं है उनसे, सिर्फ आपको जल अर्पण करना है। और घर में आकर के पॉसिबल हो तो खीर बना करके पितरों के नाम की, अगर आपके आसपास कोई पंडित हैं या गाय वाय हैं उनको खिला सकते हैं तो, और पंडित हो तो उनको दे सकते हैं। कुछ दक्षिणा रख के दीजिएगा, नहीं तो घर में उनको भोग लगा के खा लीजिए। एक बहुत ही बेहतरीन उपाय, इसका रिजल्ट मैंने देखा है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। आपको ये उपाय हर अमावस्या को करना है। आप देखेंगे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने लगी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी। अगर आपको टेंशन है, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आजकल आज के जीवन में इतनी भागदौड़ हो गई है कि ये प्रॉब्लम अपने आप आ जाती है। स्ट्रेस अपने आप आ जाना, ओवर थिंकिंग कर लेना, क्या हम पास होंगे नहीं होंगे, क्या हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, खुद ही। और आपने देखा होगा कि हम अपना जो प्रेजेंट चल रहा है उसको नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या होने वाला। हम या तो ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे या अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन प्रेजेंट के बारे में ओनली 1 से 2% ही सोचते हैं। सोचते नहीं हैं, बस पास्ट और फ्यूचर में लगे रहते हैं। एक उपाय कीजिएगा आपको कि एक सफ़ेद कपड़ा लेना है आपको, सूती, क्योंकि रेशमी शुक्र का होता है, आपने सूती लेना है। उसमें आपको सौंफ डालनी है, थोड़ी सी डाल लीजिएगा, 50 ग्राम 100 ग्राम डाल करके उसको या तो सिल लीजिएगा, लेकिन गांठ नहीं लगानी है उसमें। पोटली होती है ना, उसको ऐसे रस्सी खींचने वाली आती हैं, वो रख लीजिएगा। ना जहाँ सोते हैं तकिए के नीचे रखनी है या तकिए के अंदर रखनी है। इससे आप देखेंगे, आप ना खुद ही फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस कम हो गया है, आपको नींद अच्छी आने लगी है। और सौंफ को आपको कुछ टाइम के बाद चेंज कर दीजिएगा। आपके अंदर करेज की कमी है या
कहीं आप किसी से बात नहीं कर पाते कि आपको बोलना है, बोल नहीं पाते हैं उसके समक्ष, या साहस नहीं जुटा पा रहे, साहस की कमी है, तो ये वहाँ भी काम आता है ये उपाय। ये लाल किताब का बहुत ही पावरफुल उपाय है, इसको आप करके देखिएगा। ये मंगल से रिलेटेड, क्योंकि सौंफ मंगल से रिलेटेड होती है, मैंने मार्स से, बहुत बेहतरीन उपाय, कभी फेल नहीं हुआ। आप बताते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपकी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, कभी सर दर्द, कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द, 100 बीमारियां होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को आपकी बीमारी समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर कहता है आपको कुछ नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? लेकिन प्रॉब्लम तो आपको बनी हुई है ना। तो आपने क्या करना है, एक धन्वंतरी मंत्र होता है, वो आपको भारी होता है, अगर पढ़ पाएँ ठीक है, नहीं पढ़ पाएँ तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या चला लीजिए, उसको आप सुने रात को जब आप सोने जा रहे हो, या शांति से जब हो उसको, ये नहीं कि चलते फिरते उसे, ऐसे नहीं है, शांति से सुनना है आपने उसको। सोने से पहले सुन ले या खाली हो तब सुने, देखिएगा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, कि बहुत लोग कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं और लगता भी है कि हमें हमारा रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन जैसे रिजल्ट मिलने वाला होता है हमें मिलता ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत कम मेहनत करते हैं, उनको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये समस्या उनके साथ होती है। तो ये होती है जिसकी पत्री में शनि फर्स्ट हाउस में हो, 7th हाउस में है, या फर्स्ट हाउस में 10th 10वीं दृष्टि पड़ रही होती है, तब आपका शनि आपको ये प्रॉब्लम देता है। तो आपको शनि के उपाय से ही हेल्प लेनी है, शनि से ही हेल्प लेनी है। आपको क्या करना है, आपको एक स्क्रीन पर मंत्र, गायत्री मंत्र शो हो रहा है, आपको ये पढ़ना है, और इसको 11 बार या 21 बार तो कम से कम पढ़िएगा। इसको पढ़ करके आप तब अपने काम पर जाइएगा, तब रिजल्ट देखिएगा आपके काम का कितना बेहतरीन रिजल्ट आता है, और जिस काम के लिए आप जाएंगे वो काम आपका बनेगा ही बनेगा। अब आपको एक उपाय बताते हैं कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी की इच्छा रखते हैं आप, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहे, बच्चे ठीक ठाक से पढ़ें, ठीक रहें, आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, इन लॉज हैं, उनके संबंध आपके साथ अच्छे रहें। तो उसके लिए क्या करना, जब भी आप घर से बाहर जाएं और अंदर आएँ, जब भी काम ख़त्म करके अपना, तो घर के बाहर जो भी फूल लगा हो या पत्ता लगा हो, तो एक फूल या एक पत्ता तोड़ के अपने साथ अंदर घर के ले आएँ और उसको डाल दें। इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। आपने देखा है, बड़े बुजुर्ग कहते भी थे पुराने समय में कि जब भी किसी के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। तो हम अपने घर क्यों खाली हाथ आते हैं? कुछ ना कुछ लेकर के आओ ना। और ये भी लाल किताब का एक बहुत ही बेहतरीन 101% रिजल्ट देने वाला उपाय है। कहा जाता किसी का बर्तन अगर हमारे पास आया, किसी ने कुछ दिया, तो उसके बर्तन को भी खाली नहीं लौटाना चाहिए। तो फिर हम अपने घर में क्यों खाली आते हैं? तो इसको करके देखिएगा। चलिए, अब तो थी, ये तो बात हुई कि उपायों की, रेमेडीज की। अब आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेना है। अब जैसे आप डॉक्टर के जाते हैं, दवाई तो आपने ले ली, प्रिकॉशन भी लेने होते हैं ना, कि सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता। तो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको? दुनिया आज के टाइम में इतनी बुरी हो चुकी है कि वो अपने दुख से, खुशी से उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरों की खुशी से उसको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है, उसकी खुशी से जलेगी। आप जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उसमें, अरे ये कैसे हो रहा है, अरे बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, तो हमें बुरी नज़र लग जाती है। या जो अपना खासी लोग होता है वो हम पे ब्लैक मैजिक करवा देता है। अब आप कहेंगे जी ये तो होता नहीं, ये रियल में होता है। जिन पर हुआ है उनसे पूछ के देखिए इसका प्रभाव कितना बुरा होता है। मुझे नहीं पता आप लोग ने देखा है या नहीं देखा है, लेकिन मुझे तो देखा, महसूस हुआ है, ये देखा है मैंने किसी पर, ये बहुत ही भयंकर। और कमेंट लॉक में ज़रूर लिख के बताइएगा कि जिसके ऊपर ऐसा हुआ है वो क्या अनुभव करते थे उस टाइम पे, कितने परेशान रहते थे। तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, सुरक्षा स्वयं करें अपनी। किसी का दिया हुआ मत खाएं। आजकल प्रसाद में बहुत ज़्यादा चल रहा है, मीठा देते हैं लोग। मानती हूँ प्रसाद बहुत सम्मानीय चीज़ है, तो आप उससे ले लें,
और माथे से लगाएं, लेकिन रख दें उसको, खाएं नहीं। ये भी नहीं होता कि जो आपको दे रहा है कि सभी बुरे हों, लेकिन प्रिकॉशन तो आपको लेनी होती है ना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आजकल एक प्रचनोल चल रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत से बाबा फकीर, हमारे पास में हुआ है, रुद्राक्ष दे गए, पता नहीं क्या कर गया, वो ऐसे घूमने लगी और उसने ला करके अपना सारा सामान उसके आगे रख दिया। ताबीज और जो ये देती हैं, इन्हें ना लें, ये बहुत बेकार चीजें हैं। आजकल विश्वास करने योग्य नहीं रहा। और इसका संबंध केतु से भी होता है। लाल किताब इसका संबंध केतु से भी बताया जाता है कि ये केतु की खराबी बताई गई है। केतु आपकी क्या होता है? बौद्धिक क्षमता, विजडम आपका। फिर आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, चल रहा था, पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्योंकि आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे। और एक चीज़ और देखिएगा कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सनसेट के बाद घर में पहले तो उपले कंडे होते थे, उस पर लोबान गूगल की धुनी जला देते थे, पर आजकल तो मार्केट में बना बनाया मिल रहा है, उसको जला दीजिए शाम के टाइम। ये बहुत ही बेहतरीन है घर के लिए। सूर्य अस्त के बाद एक दिया ज़रूर जलाएं। ये लक्ष्मी जी को प्रेजेंट करता है, लक्ष्मी जी का प्रतीक है, रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी। आप अपनी प्रिकॉशन खुद लें और खुश रहें, और देखिएगा आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। ये रेमेडीज़ जो मैंने बताई लाल किताब की, गारंटेड 101 रिजल्ट देती हैं। आप करके देखिएगा और उसके बाद आप बताइएगा क्या रिजल्ट आया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।